हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर जुलाई माह में हम इंक्रीमेंट कैसे लगाएंगे, आज की प्रोसेस पूरी यही है। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ मैंने IFMS 3.0 पे लॉगिन किया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्यालय आदेश जारी करना है। कार्यालय आदेश आप पीछे वाला जो आपने लास्ट ईयर में निकाला था उसकी कॉपी कर सकते हैं। जो भी आपके बेसिक वगैरह चेंज करनी है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये आदेश मैंने जनरेट किया हुआ है। ये आदेश जो जनरेट किया हुआ है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ आपको लेवल दिख रहा है L10 में जो वर्तमान वेतन है वो है 36,900। अब वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक है 1 जुलाई 2024, तो वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद क्या वेतन होगा, 38,000 रुपये। ये हम कैसे देखेंगे कि ये कैसे हुआ है, एंड आगामी वेतन वृद्धि कौन सी डेट आ जाएगी, 1 जुलाई 2025। अब हम ये इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ आपको 7 पे का चार्ट देखना है सिर्फ। यहाँ हम जाएंगे, सबसे पहले चार्ट ओपन करेंगे, सभी के पास रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे L10, तो L10 में हमें क्या करना है, 36,900 अभी हमारी करंट बेसिक है। यहाँ आप देख सकते हैं 4th नंबर पे 36,900। अब उसके बाद जो इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 38,000 रुपये। तो हमें डायरेक्ट वहीं पे ये मेंशन कर देना है, जो 38,000 रुपये यहाँ पे हमारी बेसिक हो जाएगी। तो ये सब जो लगे हुए हैं ये इंक्रीमेंट ही लगे हुए हैं। जो 3% होता है, आप 36,900 का 3% निकालेंगे तो 38,000 हो जाएगा। तो इस तरह आपको पहले तो एक एक्सेल शीट या आपको जो भी लेटर बनाते हैं वर्ड वगैरह में, वो एक बार कार्यालय आदेश बना लेना है, हस्ताक्षर करवा लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पे चार्ट के अकॉर्डिंग सारी जो इंक्रीमेंट आप लगा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ही आप देखिए कि इंक्रीमेंट सही लग रहा है या नहीं। कैलकुलेशन भी करके देखिए साथ में। अब हम चलेंगे IFMS पे। ये IFMS पे हम इंक्रीमेंट कैसे लगाएंगे, इसकी जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें सबसे पहले एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाना है। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाने के बाद बेसिक एंटाइटलमेंट में जाना है। बेसिक यहाँ पे हम पे एंटाइटलमेंट में जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जिस भी एम्प्लॉय की यहाँ हमें मॉडिफाई करनी है उसके लिए हमें पहले उसकी पे डिटेल्स एक बार देख लेनी है। यहाँ हम देखेंगे हम जिस एम्प्लॉय के यहाँ पे बेसिक चेंज करना चाह रहे हैं उसका जो बेसिक है जो 36,900 है, जो आपने जनरल ऑर्डर निकाला है उसी के अकॉर्डिंग है। तो इसे आप पहले देख लीजिए। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ से यहाँ पे आपको मॉडिफाई का बटन मिलेगा। मॉडिफाई का बटन मिलने के बाद आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे। जब भी तारीख से ये जो पे बैंड ले रहा है ये L10 एंड ग्रेड पे मिली है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो आप उसको कर दीजिए। ये करने के बाद आपको यहाँ पे स्केल का ऑप्शन मिलेगा। पे स्केल आपकी वही रहेगी, सेम एज इट इज़। उसके बाद आप बेसिक पे जाएंगे। अब बेसिक पे आपको यहाँ से चेंज करना है। जैसे पहले 36,900 था, अब आपको 38,000 कर लेना है। DNS अलाउंस आपका 50% है ही सही। इसके बाद आपको हाउस रेंट यहाँ पे आपका चेक करना है कि हाउस रेंट आपका कितना रहेगा। यहाँ पे उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है 9%। 9% करने के बाद आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी होगी ऊपर, जो भी डेट है। मैं कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे डेट मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे रीकैलकुलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप रीकैलकुलेट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो बेसिक है वो चेंज हो गई है, DNS अलाउंस चेंज हो गया है, बट HR आपका 0 ही आ रहा है। तो ये प्रोसेस वही है, इंक्रीमेंट लगाने की प्रोसेस भी वही है, बेसिक चेंज करने की प्रोसेस भी सेम ही है। क्योंकि IFMS हेल्प डेस्क पे प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार उनके द्वारा कहा गया है कि आप पे एंटाइटलमेंट के माध्यम से ही अभी जो इंक्रीमेंट है वो लगा सकते हैं। अगर बाद में वो कोई ऑप्शन स्टार्ट करना चाहेंगे तो उनके ऊपर है, अदरवाइज आप यहाँ से इजीली लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो IFMS 3.0 है इस पे इंक्रीमेंट डेट का कोई चक्कर नहीं है। किसी भी ऑप्शन में आपको इंक्रीमेंट डेट से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आप इजीली यहाँ से इस प्रोसेस के माध्यम से बेसिक चेंज कर सकते हैं। बट जब यहाँ HRA 0 आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक एरर दे देगा अभी थोड़ी देर में। अभी पेज लोड हो रहा है। देखेंगे कि पेज लोड होने के बाद आपके पास एक एरर आ जाती है और फेल्ड लिखने में आता है। तो ये एरर जो है इसका क्या सॉल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम सिंपल ओके बटन पे अभी क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद हमें इस एम्प्लॉय की सैंक्शंस में जाना होगा। जो भी सैंक्शंस होती है यहाँ पे हम सैलरी सैंक्शंस में जाएंगे। उसके बाद अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल में जाएंगे।
अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल में जाने के बाद इस एम्प्लॉय का नेम हमारे सामने शो हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आइटम्स पर पेज दिया हुआ है 5, इसको 100 कर लीजिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो सब आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे इसकी जो एम्प्लॉय आईडी है इसके नेम के आगे इनिशिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनिशिएट बटन पे क्लिक करेंगे इसकी कुछ बेसिक डिटेल ओपन होगी। आपको इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन देख लेनी है और यहाँ पे इसका HRA आपको डिलीट कर देना है। जैसे ही आप HRA डिलीट करेंगे इसको यस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद वापस से यस करेंगे। आप देखेंगे पेज लोड होने के बाद थोड़ी देर में यहाँ से HRA डिलीट हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो HRA डिलीट किया है वो सक्सेसफुली यहाँ से डिलीट हो गया है। तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उसको आप ओके कर दीजिए सिंपल। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस एम्प्लॉय का HRA डिलीट करने के बाद आपको वापस से एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको मॉडिफिकेशन में जाना है एंड पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करना है। पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करने के बाद इस एम्प्लॉय के नेम के सामने आपको मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे डालनी मस्ट है, अदरवाइज ये नहीं लेगा। तो आपको यहाँ पे डेट आपकी डाल देनी है, जिस भी तारीख को आपने ये पेमेंट प्राप्त करी है, ग्रेड पे प्राप्त करी है, वो वाली डेट डालनी है। इंक्रीमेंट डेट वाली मत डालिएगा यहाँ पे। यहाँ हमने वो डेट मेंशन कर दी है। मेंशन करने के बाद आपको अब ये L10 में ही है एम्प्लॉय, तो उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक पे सेलेक्ट करनी है इसकी नीचे वाली। ये डायरेक्ट इंक्रीमेंट की स्लैब है, आपको ऑटोमेटिक यहाँ से इंक्रीमेंट ही दिखेगा। तो आपको यहाँ पे वो जो बेसिक इंक्रीमेंट है वो सेलेक्ट कर लेना है। DNS अलाउंस अभी चल ही रहा है 50%। HRA आपको यहाँ पे चेक कर लेना है 9%। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल रीकैलकुलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रीकैलकुलेट पे क्लिक करेंगे इसको थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा HRA 0 आ रहा था अब वो यहाँ पे फुल अमाउंट हमारे सामने शो हो रहा है। बेसिक पे शो हो रही है, DNS अलाउंस शो हो रहा है। जो हमारी डिडक्शन है, ये डिडक्शन आपको बेसिक के अकॉर्डिंग ज़रूर चेक कर लेनी है, क्योंकि इनके एक इंटरवल होते हैं। ये जो चार्ट है मैं आपको बता देता हूँ। इस चार्ट में आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी, GPF रेट्स वगैरह। अगर इसका लिंक मैं शेयर कर सकूँगा तो मैं कर दूँगा। SI प्रीमियम की जो स्लैब्स है, ये सारी स्लैब के अकॉर्डिंग मान लीजिए 28,501 से 46,500 से ऊपर आपका यहाँ पे बेसिक चेंज हो जाता है तो स्लैब चेंज हो जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी डिडक्शन वगैरह है वो आप बेसिक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे मस्ट है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यस बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी बेसिक यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे थोड़ी देर में चेंज हो जाएगी। तो इसको आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद वापस से हमें अगर इसका डिटेल्स हमें यहाँ पे चेक करनी है तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक पे भी चेंज हो गई है, DNS अलाउंस भी चेंज हो गया है, HRA भी चेंज हो गया है और यहाँ पे ग्रॉस अर्निंग हो गई है। एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको RGHS, SI, GPF 2004 GPF जो भी आप डिडक्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिडक्शन स्लैब चेक करनी है। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि हम IFMS 3.0 पर कर्मचारी का इंक्रीमेंट कैसे लगाएंगे। प्रोसेस वही है, बस आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।